जुमे की नमाज में जो पेशावर की जामिया मस्जिद में खूनी वाक़या हुआ जिसमें 57 अफराद शहीद हुए और 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, उनके तीनों मुल्ज़मों तक KPK की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो है उनकी शनाख्त हो चुकी है और उनकी तह तक पहुँच चुके हैं। और इस सिलसिले में KPK पुलिस और तहकीकाती और तफ्तीशी इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आइंदा एक दो रोज़ में उन मुल्ज़मों तक पुलिस पहुंच जाएगी, लेकिन उनकी टोटली आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। दूसरी जो बात पूछी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में नवाज शरीफ की तरफ से पासपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं आई। और तीसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इजलास की रेकोजिशन की दरख्वास्त भी अभी मौसूल नहीं हुई। इजलास की रेकोजिशन की दरख्वास्त के मौसूल होने के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने इजलास बुलाना होता है। इजलास की रेकोजिशन और अदम एतमाद की तहरीक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों इकट्ठी नहीं हैं। और अगर अदम एतमाद की तहरीक पे भी 3 दिन 2 दिन स्पीकर साहब के पास होते हैं, फिर 7 दिन उस पर तकरीरें और उसके बाद वोटिंग होती है। अपोजिशन जो है अवाम में गलतफहमियां पैदा न करे। मुल्क सैलाबों या जल्जलों या बीमारियों से तबाह बर्बाद नहीं होते, मुल्क अफवाहों से और जो मुल्क के अंदर जो तखरीब और इंतशार की बातें की जाती हैं, इनसे मुल्कों को नुकसान पहुंचता है। अभी दिल्ली दूरस्त और ये कमोबेश 1 महीने का प्रोसीजर है। 1 महीना ना सही तो 24-26 दिन तो कहीं नहीं गए। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से हम बेशक ये जो मर्जी तहरीक ले आए, पहले भी इनको असम्बली में शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। बदनसीबी है कि बाज़ लोग जो है वो इंतशार और खलफशार को हवा देके